परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमने 16 जनवरी वाले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि हजूर जी पहला नामदान मध्य प्रदेश के ब्योरा में देने जा रहे हैं जी। और उस वीडियो पर एक दीदी ने कमेंट करके कहा था कि अगर आपकी बात गलत हुई तो अपना चैनल बंद कर देना। उन दीदी से मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी से या अपनी तरफ से कोई खबर नहीं देते जी। हमारा उद्देश्य संगत तक सही खबर पहुँचाना होता है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि हजूर जी पहला नामदान ब्योरा में देने जा रहे हैं, तो उस न्यूज़ के हिसाब से हजूर जी ने अपना पहला नामदान ब्योरा सेंटर में 19 जनवरी और 20 जनवरी को दे दिया है जी। सात संगत जी, बहुत सारी संगत के मन में डाउट चल रहे हैं कि क्या अब बाबा जी नामदान देंगे या सिर्फ हजूर जी ही नामदान देंगे, और क्या सत्संग और सवाल जवाब भी अब से हजूर जी ही करेंगे। इसी वीडियो में संगत के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक सुनना जी, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। आइए पहले बात करते हैं कि जब 19 तारीख को हजूर जी ने पहली बार नामदान दिया तो उस समय क्या माहौल बन गया था जी। संगत ने बताया कि जिस समय हजूर जी नामदान देने के लिए स्टेज पर आए तो उस समय बाबा जी उनके साथ नहीं थे, और हजूर जी को देखकर नामदान वाले पंडाल में बैठी संगत बहुत ज़्यादा रोने लगी थी जी, क्योंकि हर कोई बाबा जी को मिस कर रहा था। आज करोड़ों संगत का एक इमोशनल टच बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ है जी, और बहुत सारी संगत अभी भी यही चाहती होगी कि वो बाबा जी से नामदान ले। लेकिन सात संगत जी, हमें यहाँ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि गुरु कोई शरीर नहीं होते। नामदान चाहे बाबा जी दे या हजूर जी दे, दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं है जी। बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया है, तो बाबा जी धीरे धीरे हजूर जी के कंधों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं जी। सब कुछ बाबा जी के हुक्म से ही हो रहा है जी। इसीलिए अपने मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं लानी है कि हमें तो बाबा जी से ही नामदान लेना था। गुरु के शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु अलग नहीं होते जी। और अगर फिर भी कोई संगत बाबा जी से ही नामदान लेना चाहती है तो उनके लिए भी अभी मौके हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जी कहाँ पर नामदान देंगे जी। नामदान देंगे भी या नहीं, क्या आने वाले सभी नामदान कार्यक्रम, सत्संग और सवाल जवाब हजूर जी ही संभालेंगे या बाबा जी करेंगे। सात संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं नामदान की। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से डेरे में होने वाले सभी नामदान कार्यक्रम बाबा जी ही करेंगे। मतलब डेरे में जो संगत नामदान लेना चाहती है जी, तो उन्हें बाबा जी ही नामदान देंगे, और दूसरे मेजर सेंटरों में हजूर जी नामदान देंगे जी। सत्संग और सवाल जवाब कार्यक्रम अभी हर जगह बाबा जी ही फरमाएंगे जी। लेकिन सात संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो न्यूज़ आपको अभी तक मैंने दी है, जानकारी के हिसाब से तो ऐसा ही होगा, लेकिन बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए ये ना तो मैं जानती हूँ और ना ही कोई और। अभी फ़िलहाल जो हुक्म बाबा जी ने दिया है, हमें तो उस हुक्म की पालना करनी है जी। कल यानी कि 20 जनवरी को शाम को बाबा जी और हजूर जी ने ब्योरा में जत्था दर्शन दिए, और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी मुंबई चले गए जी। और बाबा जी और हजूर जी ने मुंबई में संगत को दर्शन दिए। मुंबई में बाबा जी की ये एक अनऑफिशियल विज़िट थी जी, इसीलिए शायद बहुत सारी संगत को पता ही नहीं चला होगा जी, और वो दर्शन नहीं कर पाई होंगी जी।
लेकिन बाबा जी और हजूर जी अभी 2-3 दिन और मुंबई में ही हैं और हो सकता है बाबा जी दोबारा संगत को दर्शन दे जी। अब अगला कार्यक्रम बाबा जी इंदौर में करने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, ब्योरा में जितनी भी संगत को हजूर जी से नामदान मिला है उन्हें हम बधाई देते हैं जी, और उनसे ये भी बेनती करते हैं कि नामदान किसी भी गुरु से मिले, नामदान की ताकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। इसीलिए मन से ऐसे विचार ना आने दें कि बाबा जी ने नामदान क्यों नहीं दिया, और संगत जी से विनती है कि गुरु के हुक्म के अनुसार अपने भजन सिमरन को शुरू कर दे जी। साथ संगत जी, जो संगत ये मानती है कि बाबा जी और हजूर जी तो दोनों अलग अलग हैं, तो अब आगे इस वीडियो में बताई गई बात को सुनकर उस संगत की सोच बदल जाएगी जी, क्योंकि आगे बताई गई बात से साबित हो जाएगा कि गुरु के शरीर भले ही अलग होते हैं लेकिन गुरु अलग नहीं होते जी। ये सच्ची घटना सरदार बहादुर जी के समय की है जी, और ये वाक्य शुरू 1951 में हुआ था जी, और आगे कहाँ तक चला जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे जी। सरदार बहादुर जी उस समय डेरे में दर्शन दे रहे थे और एक भाई दूर खड़ा सरदार जी को निहार रहा था, जबकि बाकी सारी संगत सरदार जी के दर्शन करने के लिए स्टेज के आगे से होकर गुजर रही थी जी। जब सरदार जी ने देखा कि सारी संगत दर्शन करके जा चुकी है, लेकिन एक बंदा दूर खड़ा बस टकटकी लगाकर देखता ही जा रहा है, तो सरदार जी ने उस बंदे को इशारे से अपने पास बुलाया और उसको पूछा कि दूर खड़े क्या देख रहे हो, यहाँ पास आकर जी भर कर देखो। तो वो बंदा कहने लगा कि आपके चेहरे पर इतना तेज है, इतना नूर है कि इतनी पास से मैं देख ही नहीं पा रहा। उसकी बातें सुनकर सरदार जी मुस्कुरा पड़े और फिर वो बंदा कहने लगा कि क्या आप मुझे रूहानी नज़ारे दिखाओगे, मुझे सचखंड लेकर जाओगे। सरदार जी हंस पड़े और कहने लगे कि तुम मेरे साथ सचखंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2.5 को 5 करना होगा, मतलब 2.5 घंटे के सिमरन को 5 घंटे करना होगा। वो बंदा कहने लगा कि जैसा आपका हुक्म, लेकिन फिर क्या आप मुझे सचखंड लेकर जाओगे। तो सरदार जी कहने लगे कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने 2.5 के 5 किए तो मैं तुम्हें सचखंड लेकर जाऊँगा, अगर नहीं यकीन तो लाओ अपना हाथ। सरदार जी ने उस बंदे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही उस बंदे को रूहानी नज़ारे दिखाने लगे जी, और वो बहुत मोहित हो गया और उस दिन से उसने 2.5 के 5 करने शुरू कर दिए जी। और जब भी सरदार जी से मिलता एक ही सवाल करता कि मुझे सचखंड कब ले जाओगे, और सरदार जी कह देते कि अभी नहीं, अभी तो तुझसे कई साल सेवा लेनी है। फिर 23 अक्टूबर 1951 का दिन आया और उस दिन सरदार जी चोला छोड़ गए और बड़े महाराज जी गद्दी पर बैठ गए जी। जैसे ही सरदार जी के चोला छोड़ने की बात उस बंदे तक पहुंची तो वो बहुत रोया, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि रब ने मुझे झूठ बोला, रब ने अपना वादा तोड़ दिया। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। जो भी मिलता उसको यही कहता कि अब तो रब भी झूठ बोलता है, रब ने साथ ले जाने का वादा किया और मुझे यहीं छोड़ गया। और इसके बाद इस बंदे ने डेरे जाना और सेवा पर जाना छोड़ दिया जी, और भजन सिमरन करना भी छोड़ दिया जी। मार्च 1952 में ये बंदा अपने घर सो रहा था और इसको एक आवाज़ सुनाई दी, मलकीत, ओ मलकीत। आवाज़ सुनकर ये डर गया और उठकर बैठ गया। इसने देखा कि सामने बड़े महाराज जी खड़े हैं और इसके देखते ही बड़े महाराज जी का चेहरा सरदार जी के चेहरे में बदल गया जी। सरदार जी को सामने देखकर ये रोने लगा और पूछने लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला। सामने से आवाज़ आई कि मलकीत सिंह, तू अपना वादा पूरा कर, सेवा पर पहुँच। इतना कहते ही सदगुरु का स्वरूप अदृश्य हो गया जी,
और मलकीत सिंह आधी रात को ही डेरे की तरफ चल पड़ा और वहाँ जाकर सेवा करने लगा जी। कुछ दिन के बाद हजूर जी ने मलकीत को देखा और अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मलकीत, तेरे सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। क्या तू मेरे साथ रहकर सेवा करना चाहता है? इतना सुनते ही मलकीत को सरदार जी की बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि अभी तो तुझसे बहुत साल सेवा लेनी है। मलकीत सरदार जी की बातों में खो गया और हजूर जी ने फिर से पूछा कि मलकीत, तूने जवाब नहीं दिया, क्या तू मेरे साथ रहकर सेवा करना चाहता है? मलकीत ने नम आँखों से कहा कि हजूर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ। हजूर जी कहने लगे कि ठीक है, तू आज से मेरी गाड़ी चलाएगा। मलकीत कहने लगा कि हजूर जी, मुझे जीप चलानी आती है लेकिन गाड़ी नहीं। हजूर जी कहने लगे कि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता, तू चिंता ना कर और अभी से सेवा शुरू कर दे, तुझसे बहुत साल सेवा लेनी है। हजूर जी के मुंह से भी वही बात सुनकर मलकीत को लगने लगा कि गुरु शरीर रूपी चोला छोड़ते हैं लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मलकीत उस दिन घर आकर बहुत रोया और उसको पछतावा होने लगा क्योंकि उसने सरदार जी को झूठा कहा था। उस दिन से मलकीत ने हजूर जी की गाड़ी चलाने की सेवा शुरू कर दी और हजूर जी के बहुत करीबी हो गया। मलकीत का एक बेटा था जो उस समय 5 साल का था जी, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। मलकीत की पत्नी ने कहा कि आप हुजूर जी से क्यों नहीं कहते, वो तो रब का रूप है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मलकीत हमेशा अपनी पत्नी को ये कह देते कि अगर वो रब है तो वो खुद जान जाएंगे, रब को अगर बताने की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कैसा रब। एक दिन हजूर मलकीत के साथ गाड़ी में जा रहे थे और बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर हजूर जी पिछली सीट से आगे मलकीत के पास बैठ गए जी और मलकीत के कंधे पर बाजू रखते हुए कहने लगे कि मलकीत, तूने बताया नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता। मलकीत कहने लगा कि हजूर जी, रब को भी बताने की ज़रूरत पड़ती है क्या, रब तो सब जानता है। ये सुनकर हजूर जी ने कहा कि मालिक तेरे बेटे पर जल्दी ही बख्शिश करेगा, तू चिंता ना कर। जिस समय हजूर जी ने ये वचन बोले उस समय घड़ी में सुबह के 8 बजे हुए थे जी और उसी समय मलकीत के घर में उसका 5 साल का बच्चा बोलने लगा था जी। इस बात का पता मलकीत को शाम को घर पहुंचने के बाद लगा जी। जब मलकीत की पत्नी ने कहा कि आज सुबह 8 बजे ये अपने आप बोलने लगा था, ये सुनकर मलकीत हैरान रह गया क्योंकि ठीक 8 बजे हजूर जी ने वचन बोले थे और ठीक 8 बजे उसका बच्चा बोलने लगा था जी। कुछ दिन बीते और एक दिन हजूर जी मलकीत के घर आए। हजूर जी को देखकर मलकीत कहने लगा कि आपने मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ़ की। तो हजूर जी कहने लगे कि तेरे साथ चाय पीने का मन था। इतना सुनते ही मलकीत की पत्नी चाय बनाकर लेकर आई और चाय पीने के बाद हजूर जी कहने लगे कि मलकीत, तेरी कमाई अब पूरी हो चुकी है, तू चाहे अब और भजन सिमरन ना कर। ये सुनते ही मलकीत कहने लगा कि हजूर जी, तो फिर मुझे यहाँ से ले जाओ ना। हजूर जी कहने लगे कि अभी नहीं मलकीत, तेरा सिर्फ भजन सिमरन पूरा हुआ है, लेकिन तुझसे अभी बहुत सेवा लेनी है। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे सचखंड ले जाऊँगा। अगर नहीं यकीन तो अपना हाथ दे। हजूर जी ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में वो सब नज़ारे मलकीत को दिखाए जो सरदार जी ने दिखाए थे जी। और 1 जून 1990 को हजूर जी ने चोला छोड़ दिया जी। लेकिन इस बार मलकीत को विश्वास था कि गुरु सिर्फ शरीर रूपी चोला छोड़ते हैं,
गुरु अलग अलग नहीं होते। और 10 जून को बाबा जी गद्दी पर बैठे तो कुछ साल बाद बाबा जी के साथ सेवा करने के बाद मलकीत सिंह ने चोला छोड़ दिया जी। साध संगत जी, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य यही है कि जो संगत गुरुओं को अलग समझती है उनकी सोच बदल जाए। गुरु गद्दी पर बाबा जी बैठे या हजूर जी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है जी। दिखने में दोनों अलग अलग ज़रूर है, लेकिन दोनों उस एक ही मालिक का रूप है जी। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी, क्योंकि अब मैं आपको गुरु की ताकत की एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका विश्वास गुरु पर 1000 गुना बढ़ जाएगा जी। एक बार हजूर से मिलने इंग्लैंड से एक बीवी आ रही थी। इस बीवी ने हजूर से दिल्ली में मुलाकात करनी थी जी। और इस बीवी की फ़्लाइट मुंबई में उतरी और वहाँ से ये बीवी ट्रेन के ज़रिए दिल्ली पहुँच रही थी जी। उस समय सत्संग घर दिल्ली के पूसा रोड पर हुआ करता था जी। हजूर जी ने एक सेवादार को कहा कि मेरी मेहमान आ रही है, आप उन्हें स्टेशन पर जाकर यहाँ ले आओ। हजूर जी का हुक्म पाते ही सेवादार वहाँ से निकल पड़े, लेकिन निकलने के बाद उन्हें याद आया कि हजूर जी ने तो ये बताया नहीं कि कौन से स्टेशन पर वो बीवी आ रही है और ना ही उसका हुलिया बताया, तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा। दिल्ली में तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। सेवादार भाई ने एक सिक्का निकाला और टॉस करने लगा और टॉस के हिसाब से उसने दिल्ली के एक स्टेशन पर जाने का फैसला कर लिया और वहाँ जाकर खड़ा हो गया और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। सेवादार ने वहाँ से एक कप चाय खरीदी और एक बेंच पर अपनी दाईं टांग रखकर खड़ा हो गया और चाय पीने लगा। कुछ देर के बाद एक बीवी सेवादार के पास आई और कहने लगी, आपको हजूर जी ने भेजा है ना। ये देखकर सेवादार भाई हैरान रह गया और बीवी से पूछने लगा कि आपको कैसे पता कि मैं ही आपको लेने आया हूँ। यहाँ स्टेशन पर तो हज़ारों लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी आपको किसने बताया कि मैं ही आपको लेने आया हूँ। बीवी ने कोई जवाब ना दिया और सेवादार के साथ गाड़ी में बैठकर पूसा रोड की तरफ जाने लगी जी। रास्ते में सेवादार ने फिर से पूछा कि बीवी, मुझे ये तो बता दो कि आपने हज़ारों की भीड़ में मुझे कैसे पहचाना। बीवी ने जवाब दिया कि मुझे हजूर जी ने 2 दिन पहले फ़ोन पर बताया था कि दिल्ली के इस स्टेशन पर एक सेवादार आपको लेने आएगा और उसकी दाईं टांग एक बेंच पर होगी और वो खड़े खड़े चाय पी रहा होगा। जब मैं ट्रेन से उतरी और मैंने चारों तरफ देखा तो आपके अलावा ऐसा एक भी इंसान नहीं दिखा जो इस अंदाज में खड़ा होकर चाय पी रहा हो, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। इतनी बात सुनकर सेवादार बहुत हैरान रह गया जी और सोचने लगा कि गुरु सच में रब का ही रूप होते हैं जी। साध संगत जी, जब हम गुरु के हुक्म को सुनकर उस काम के रिज़ल्ट को सोचे भी नहीं, बस उस काम पर लग जाते हैं, तो फिर आगे का रास्ता गुरु हमें अपने आप दिखाते रहते हैं जी। इस सेवादार भाई को ना तो ये पता था कि वो बीवी कैसी दिखती है और ना ये मालूम था कि दिल्ली के कौन से स्टेशन पर आ रही है, लेकिन फिर भी सद्गुरु ने सेवादार को उस बीवी तक पहुंचा दिया जी। लेकिन साध संगत जी, आजकल उस दौर जैसे लोग कहाँ मिलते हैं जी। आज गुरु अगर कोई फ़ैसला ले तो हम हज़ारों सवाल करने लगते हैं जी। कोई कहता है गुरु का ये फ़ैसला गलत है तो कोई सही बोलता है, लेकिन सवाल सबके मन में आ रहे होते हैं जी। जबकि हमें गुरु के निर्णय पर संदेह करने की बजाय गुरु के फ़ैसले को सर आँखों पर रखना चाहिए जी। अब हजूर जी ने पहली बार नामदान दिया है तो इस पर भी हम लोग सवाल उठाने लगे हैं कि बाबा जी ने खुद नामदान क्यों नहीं दिया। हम समझने को तैयार ही नहीं हैं कि बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी बनाया है, तो धीरे धीरे करके हजूर जी के कंधों पर जिम्मेदारी तो डालनी ही पड़ेगी।
संगत जी से बेनती है कि अगर इस वीडियो को अच्छे से सुनने के बाद भी हम इसी ज़िद पर अड़े हैं कि हमें तो बाबा जी से ही नामदान चाहिए, तो वो संगत डेरे में नामदान के लिए अप्लाई कर सकती है जी। खबर के हिसाब से डेरे में बाबा जी ही नामदान देंगे जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। मेरी संगत जी से बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई हैं उनसे भी मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।